भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच लखनऊ देश की सैन्य ताकत का गवाह बन रहा है। यहां तैयार की जा रही अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह मिसाइल जल, थल और नभ तीनों माध्यमों से वार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 450 से 500 किलोमीटर तक है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने मिसाइल के साथ फोटो भी खिंचवाए और इस दौरान सीएम योगी ने आतंकवाद पर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने भी दुश्मन देश को खरी खरी सुनाई। क्या है ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट की विशेषता, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए वर्चुअली शामिल। इस मिसाइल की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक पीड़ितों को दिलाया इंसाफ। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल के मौजूद हैं कई वर्जन। ब्रह्मोस के लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च वर्जन की हो चुकी है टेस्टिंग। जमीन या समुद्र से दागे जाने पर ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में मैक 2 स्पीड से अपने टारगेट को कर सकती है नेस्तनाबूद। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच लखनऊ देश की सैन्य ताकत का गवाह बनने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन कर दिया गया है। लखनऊ का ब्रह्मोस सेंटर देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता को अभूतपूर्व मजबूती देगा। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो इस केंद्र में प्रतिदिन लगभग 100 ब्रह्मोस NG मिसाइलें तैयार की जाएंगी। इस मिसाइलों का उपयोग हर तीसरे दिन एक बार थल सेना, नौसेना या वायुसेना के बेड़े में किया जाएगा, जिससे देश की सामरिक ताकत में निरंतर इजाफा होगा। इससे दूसरे देशों की तरफ युद्ध जैसे हालात में देखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। भारत की सबसे तेज और विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के रक्षा क्षेत्रों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इसके माध्यम से भारत अपनी सैन्य शक्ति की ओर सशक्त करेगा। UPEIDA के ACEO हरि प्रताप शाही के अनुसार इस संयंत्र का निर्माण लगभग 300 करोड़ रुपए की लगभग लागत से हुआ है। लखनऊ में 80 हेक्टेयर भूमि, जिसे प्रदेश सरकार ने मुफ्त में प्रदान की, इस परियोजना का कार्य 3.5 साल में रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। यह राज्य का पहला हाईटेक रक्षा निर्माण केंद्र है। इस संयंत्र में ब्रह्मोस के साथ साथ दूसरे रक्षा उपकरणों और एरोस्पेस तकनीक से संबंधित उपकरणों का भी निर्माण किया जाएगा। इससे लगभग 500 इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि हजारों श्रमिकों को परोक्ष रूप से काम मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण ब्रह्मोस एरोस्पेस की ओर से किया जा रहा है, जो भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस की सरकारी संस्था NPO मशीनोस्ट्रोट-एनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसमें भारत की हिस्सेदारी 50.5% और रूस की 49.5% है। यह भारत का पहला रक्षा
संयुक्त उद्यम है जो किसी विदेशी सरकार के साथ मिलकर स्थापित किया गया है। इस परियोजना से मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा होगी तो विकास होगा। यूपी में 2017 के पहले विकास नहीं होता था क्योंकि सुरक्षा नहीं थी। यह भी तय है कि राज्य में बेटी और व्यापारी को छेड़ेगा तो उसका सीधा यमराज के घर का रास्ता भी उसके लिए खुल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक आप लोगों को देखी ही होगी। अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं होने वाली है और ना ही प्यार की भाषा समझने वाली है। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल। याद रखना, विकास सार्थक तभी है जब सुरक्षा है। सुरक्षा के बगैर समृद्धि भी बहुत दिनों तक नहीं रहती है। सुरक्षा के बगैर विकास भी बाधित हो जाता है। 17 के पहले विकास इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सरकार के पैरेलल माफिया गैंग खड़े थे, भ्रष्टाचारी खड़े थे। कोई योजना आती थी, हड़प जाते थे। किसी गरीब की जमीन पर, किसी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सज्जन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे। लेकिन आज कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज कब्जा करेगा तो उसका मालूम है कि फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कोई कब्जा नहीं करेगा आज के दिन पे। और यह भी तय है कि बेटी को कोई छेड़ेगा और व्यापारी को कोई छेड़ेगा तो फिर यमराज के घर का रास्ता भी उसका खुल जाएगा। अब तो एक एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया गया है। सुरक्षा का जो माहौल बना है प्रदेश में, आज उसी का परिणाम है। प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। सीएम ने कहा, यह मिसाइल अब लखनऊ में ही बनेगी। यहाँ बड़ी बड़ी तोप बनेंगी जो दुश्मन को कपाएंगी। सीएम ने कहा कि आतंकवाद को पूरी तरह कुचलेंगे तभी समस्या का समाधान होगा। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसी मानी जाएगी। याद रखना, जब तक हम आतंकवाद को पूरी तरह कुचल नहीं देंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। सीएम ने कहा कि किसी भी देश के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर ना हो। पूरी दुनिया में युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जिनके पास रक्षा उत्पाद की आत्मनिर्भरता नहीं है वे अलग थलग पड़ गए हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल ने दुश्मनों को नाकों चने चबाया है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले आतंकियों का जो सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान, पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी काम जाएंगे। अब लखनऊ में बन रहा है। बड़ी बड़ी तोप बनेंगी तो दुश्मन को कंपाएगी। और याद रखना,
ये तभी है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, और सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारा देश सुरक्षित है। हमारा देश तभी सुरक्षित और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा जब हम सबकी प्राथमिकता में पहला देश होगा। देश पहले, जब इस भाव के साथ हम काम करेंगे, कोई देश के आन मान और शान के खिलाफ गुस्ताखी करेगा तो फिर उसके छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। कोई देश की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, इससे पहले कि सेंध लगाए उसी में सेंध लगा देने की आवश्यकता है, उसी को ठीक कर देने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा बयान जो देश के खिलाफ और सुरक्षा बलों के जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला है, तत्काल उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि छद्म रूप में बैठे हुए इन लोगों से सावधान हो, इन लोगों से संबंध तोड़ो, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि अंततः देश की लड़ाई हम सबकी लड़ाई होनी चाहिए। देश का सम्मान हम सबका सम्मान होना चाहिए, और उस भाव के साथ जब हम काम करेंगे तभी हमारी आध्यात्मिक विरासत, तभी हमारी समृद्धि और तभी हमारी सुरक्षा इस रूप में संरक्षित रह पाएगी। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन करते हुए कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये हमारी सेना की ताकत है और सरहद की सुरक्षा के प्रति हमारे संकल्प का प्रतीक है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक मैसेज है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कहा, भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है। आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की है, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी है, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने कभी उनके आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के नागरिक इलाकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों पर हमले का प्रयास किया, तब भारतीय सेना ने शौर्य और संयम के साथ उत्तर दिया। पाकिस्तान के अनेक सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके करारा जवाब दिया। ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है, मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है, मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ब्रह्मोस
भारत और रूस के हाईएस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक संगम है। जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश प्रयाग स्थित संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में लखनऊ भी इस टेक्नोलॉजी के संगम के लिए जाना जाएगा। और यह संगम कई अनेक विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। आने वाले समय में यह रोजगार के सीधे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवसर पैदा करेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र एक ग्रोथ पोल के रूप में उभर कर सामने आएगा। साथियों, ब्रह्मोस जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एक खास विशेषता होती है और यह सिस्टम अनेक प्रकार के सब सिस्टम, कंपोनेंट और पार्ट से बने होते हैं, जिन्हें किसी भी एक जगह पर निर्मित करना संभव नहीं होता। यह सभी अलग अलग पार्ट्स इतने विशेष होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनमें से हर एक को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड मैन पावर और हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार, औजार, टूल्स की आवश्यकता होती है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर देश भर में, चाहे वह डीपीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो या जहां भी स्थापित होती हैं, वहां अपने साथ साथ एमएसएमई यानी छोटी औद्योगिक इकाइयों का एक एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस भी निर्मित करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने दुनिया को यह भी दिखाया है कि वह आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पठानकोट, उरी, पुलवामा और अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से यह साबित हो गया है कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे पीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो केवल अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सीमा पार जाकर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का सामर्थ्य और संकल्प रखता है। टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है, जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। चाहे सिविल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, आज रोज नई नई टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहां टेक्नोलॉजी हमें डिसरप्टिव तरीके से प्रभावित न कर रही हो। दुनिया के हर क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी क्रांति ने एक ऐसी उथल पुथल मचा रखी है जहां पुराने सारे अब तक के स्थापित जो नोशंस हैं, धारणाएं हैं, वह तेजी से बदल रही हैं और ऐसे नए परिवर्तनों का आगाज हो रहा है जिसके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे में नेशनल टेक्नोलॉजी डे एक खास महत्व रखता है और इस खास दिन पर डिफेंस के क्षेत्र में एक हाई टेक्नोलॉजी फैसिलिटी को उद्घाटन करना मेरे, आपके और हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत की सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर विवश कर दिया है। पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसने अस्तित्व में आने के बाद से ही भारत से दुश्मनी शुरू कर दी है। आज भी यह कि देश कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देना, उनकी परवरिश करना पाकिस्तान का पुराना शगल रहा है। ऐसे में भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, जिससे भविष्य में कभी पाकिस्तान या कोई दूसरा मुल्क आंख दिखाता है तो उसे उसकी करतूत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर 24/7।
भोपाल।